एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंगलवार का। तो सुबह के लगभग जो है ना 8:30 बजे से ऊपर का ये टाइम हो चुका है। और फ़िलहाल यहाँ पर मैंने मशीन लगा रखी थी। सबसे पहले आज मैंने मशीन ही लगा दी थी। तो ये मेरा पहला ही स्लॉट धुला है अभी, और बाकी के और कपड़े मुझे अभी डालने हैं। बाकी मैंने इस टाइम तक जो है ना अपने घर की क्लीनिंग भी कर दी थी। आज मोक्ष की छुट्टी थी, मतलब उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। तो इस वजह से सुबह में तो मोक्ष नहीं गया था, लेकिन बाद में उसको लेकर के जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है। मीटिंग का टाइम भी 12:30 बजे तक लास्ट था। तो वैसे तो स्टार्टिंग जो है 9:30 बजे से हो गई थी, लेकिन 9:30 बजे तो जाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। एक तो विंटर के दिन रहते हैं ना, तो 9:30 बजे तक तो काम भी नहीं होता है, खास करके जब बच्चों की छुट्टी होती है। भले ही बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो फिलहाल जो है 9:30 तक हो भी जाता है, लेकिन जब छुट्टी होती है ना बच्चों की तो नहीं होता है। फिर नाश्ता भी बाद में ही बनाना रहता है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ये रहता है, जब बच्चों की छुट्टी मतलब स्कूल नहीं जाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर मेरा सबसे पहले घर की क्लीनिंग का ही काम रहता है। तो बस यहाँ पर जो है क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी थी। पोछा बल्कि मैंने यहाँ पर आकर के छोड़ दिया था, अपना वॉश बेसिन तक मैंने लगाया था। कपड़े ना मशीन से निकालने के बाद मैंने उनको पानी से निकाला, ड्रायर किया, और फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी। और बाकी जो है मेरा पोछा थोड़ा-सा अभी बाकी है, जहाँ पर मैंने मशीन रखी हुई है। उसका रीज़न भी ये है, वैसे तो मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ पोछा पूरे घर का, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर मतलब ये रहता है थोड़ा बहुत पानी होता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन ना वहाँ पर जो है मशीन के नीचे पूरे में पानी हो गया था, और अभी तो मेरे कपड़े धुल ही रहे थे। एक स्लॉट ना मेरा और पड़ा हुआ था, बल्कि जब जैसे सभी लोग नहाए हैं ना, तो बाद के कपड़े भी जो है उसमें भी पड़े जब हुए मैंने थे। कपड़े ड्रायर किए उस टाइम पर जो पाइप रहता है जिससे पानी निकलता है ड्रायर का, तो वो ना बाहर की साइड में ही रह गया था। बाथरूम के अंदर मैं उसको डालना भूल गई थी। तो सारा पानी जो भी ड्रायर किए थे कपड़े, सारा जो है बाहर की साइड में हो गया था। कुछ तो मैंने वाइपर से कर दिया था, नहीं तो ना बह करके सीधा जो है मेन गेट पर जाता है घर के। लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि जहाँ पर मशीन रखी हुई है उसके नीचे भी हो रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में लगाएंगे पोछा, तो अच्छे से जो है लग जाएगा, जब सारा सामान हट जाएगा, मतलब वहाँ से मशीन हट जाएगी, सारे कपड़े धुल जाएंगे, तो फिर अच्छे से लग जाता है। फिर फ़ैन चला दो, बिना फ़ैन के तो पोछा सूखता नहीं है, अगर ज़्यादा गीला हो जाता है कहीं पर खास कर करके। तो बस अभी ना ये कपड़े लेकर के पूजा पाठ मैंने कर ली थी। पूजा वगैरह करने के बाद सीधा ये कपड़े लेकर के मैं छत में आ गई थी, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे और बाकी है नीचे। तब तक ना इनमें से कुछ कपड़े मेरे सूख जाएंगे, और इसके बाद भी जो है अच्छे खासे कपड़े थे जो मुझे ऊपर लेकर के आने थे। तो मेरा ये रहता है कि जितना है, जैसे एक बाल्टी मेरी कपड़ों की भर जाती है ना, तो मुझे ये रहता है कि मैं छत में इनको डाल करके आ जाती हूँ। तो तब तक इनको धूप लग जाएगी। कुछ हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं तो सूख जाते हैं, नहीं भी सूखते हैं ना तो फिर मैं एक के ऊपर एक चढ़ा करके ऐसे डाल देती हूँ, जो मतलब थोड़ा सूखे गीले से रहते हैं सिर्फ वो। क्योंकि अगर गीले कपड़े एक दूसरे के ऊपर डाल दे तो नहीं सूखते हैं। आजकल इतना तेज़ धूप नहीं लगती है। अभी विंटर वाली धूप निकल गई है, भले ही दोपहर के टाइम में थोड़ा तेज़ वाली लगती है, जैसे खाली बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए, नहीं तो कपड़े आजकल नहीं सूखते हैं। शाम ही हो जाते हैं, 2-2:30 बजे के करीब मैं कपड़े लेकर के आती हूँ, अगर मैं 10 बजे के करीब लास्ट अपना जो है कपड़े डालती हूँ छत में। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कपड़े मैंने अपने फैला दिए थे, साथ ही मैंने सोचा कि चलो पौधों में पानी डाल देते हैं। जिस दिन मैं कपड़े लेकर के आती हूँ ना छत में, उसी दिन मेरा रहता है पौधों में पानी डालने का। कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और अभी तो विंटर है तो इस वजह से इतना नीड नहीं होती है पौधों को, मतलब 2-3 दिन चल जाते हैं। कुछ पौधों में मैं पानी डाल देती हूँ, कुछ में नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे ही पौधों में पानी डाल दिया था। तो अभी छत का काम निपटाने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में, बल्कि कपड़े मेरे अभी बाकी है मशीन में,
लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले अपना नाश्ता बना लेते हैं, उनको बाद में ही निकालूँगी क्योंकि अभी छत में ना इतना ज़्यादा जगह नहीं थी। 1-2 कपड़े तो डल जाते लेकिन ज़्यादा कपड़े थे मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा बाद में ही लेकर के जाऊँगी, तब तक कुछ कपड़े जो है सूख जाएँगे। और यहाँ पर जो है मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने जो है आलू ले लिए हैं, गाजर और मटर। मटर तो मेरे पास फ्रोज़न मटर जो पैकेट की रहती है वो रखी हुई थी, जब मैंने पनीर बनाया था कुछ मैंने डाल दी थी। वैसे तो मैंने उसमें ज़्यादा ही मटर करके डाली थी, तभी अच्छी लगती है मटर पनीर की सब्ज़ी। और कुछ मैंने रख ली थी कि कुछ भी बन जाएगा, जैसे तहरी वग़ैरह बनाते हैं या कुछ भी। तो वैसे तो विंटर में अच्छी लगती है, जैसे मटर डाल कर के पुलाव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास गाजर भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि स्कूल में मतलब ये रहता है कि स्कूल में जाने से पहले ना मुझे 11 सवा 11 बजे के करीब टाइम हो चुका था। इतना टाइम हो जाता है, जैसे वीडियो वगैरह का भी काम रहता है, 11 बजे तक आना होता है, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं बल्कि वीडियो आप सभी तक आने में। तो फिर मेरा ये था कि अपने सारे काम निपटा कर के जाऊँगी, तो लंच में अगर सब्ज़ी बना दूँगी तो दोपहर में आने के बाद ना कहीं से, तो फिर सब्ज़ी वगैरह का नहीं रहता है, फिर ये रहता है कि बस रोटी बनानी होती है। क्योंकि बाहर से आओ ना तो थोड़ा-सा रहता ही है कि चलो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा देर, तो किचन में काम करने का मन नहीं होता है। अगर सब्ज़ी भी बनी रहती है ना तो काम जो है बहुत ही आसान हो जाते हैं मेरे, तो मैं सिर्फ़ रोटी बनाने में इतना झंझट नहीं होता है, जितना ना ये सोचने में रहता है कि अब बनेगा क्या, सब्ज़ी वग़ैरह क्या बनेगी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना देते हैं यहाँ पर, और आलू काफ़ी छोटे-छोटे थे तो मुझे टाइम लग गया इनको काटने में। जब मैं खुद से लेकर के आती हूँ ना आलू वग़ैरह, तो मैं मीडियम साइज़ के लेकर के आती हूँ। एक तो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, तो फिर ना उबालते हैं जैसे तो उनमें दिक्कत आती है, उनको काट कर के उबालना होता है। लेकिन मीडियम साइज़ का आलू ना एक तो छीलने के लिए भी सही रहता है, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह कट करनी होती है, 4-5 आलू लो तो अच्छे खासे हो जाते हैं। लेकिन जो ये बारीक वाले आलू होते हैं ना, इसमें एक खेल सा ही हो जाता है, इसको जो है होते तो बहुत सारे लगते हैं कि बहुत सारे हो गए, लेकिन एक तो इनको छीलने में टाइम लगता है और जब इनको काटते हैं तो बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ियाँ वग़ैरह कट कर ली थी और आलू को पानी में भिगा कर के रख दिया है। साथ ही मैंने इधर गैस पर दूध भी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, और अभी मैं करने लगी हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो जी यहाँ पर मैंने तड़के की तैयारी अपनी कर ली थी। प्याज़ टमाटर मैंने ऐसे ही रफली चाकू से ही काट लिए थे। उसके बाद जो है मसाले भी डाल दिए हैं, ग्रेवी मैंने अच्छे से पका ली थी। जब मसाले ऑयल छोड़ देते हैं ना अच्छे से, तो ही मैं सब्ज़ी वग़ैरह ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दी है, साथ ही मेरे पास ना 3-4 गाजर रखी हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी थी। वैसे मेरा मन था कि मटर आलू की जो है पतली सी सब्ज़ी करके बनाते हैं, और मैंने अभी तक नहीं बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी जो सर्दियों की रहती है। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि गाजर रखी हुई है, इनका यूज़ हो जाएगा, नहीं तो सूख जाती है। शादी में जाने से पहले हम लोग सब्ज़ी लेकर के आए थे, ये तब की रखी हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी थी कुछ तो ऐसे ही खाई गई और कुछ रखी हुई थी, तो मैंने इनको काट करके सूखी सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनाई है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। तो बस आलू वग़ैरह डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मैं लगाऊंगी इसमें 3 सीटी, क्योंकि मेरे कुकर में ना 3 सीटी ही लगते हैं, तब जा कर के सब्ज़ी अच्छे से बनती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2 सीटी में भी सब्ज़ी हो जाती है। वो मेरे ना बड़े वाले कुकर में ऐसा रहता है कि 2 सीटी में हो जाते हैं, नहीं तो इसमें मुझे 3 ही लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था, साथ ही जो है उधर जो है कुकर में सीटी भी आ गई थी। जब तक मैं यहाँ पर अपना आटा लगा रही हूँ, मैंने अपना आटा छान लिया था, और तब तक जो है मतलब आटा बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है अभी सर्दियों में, इतना जल्दी ना मुलायम नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा जो है मुक्कियाँ मारनी पड़ती है, तब जा कर के ये सॉफ्ट होता है और तभी रोटी अच्छी बनती है, और बनाते हुए भी अच्छा लगता है। जब आटा मुलायम होता है ना, तो ही रोटी बनाने में अच्छा लगता है, अगर आटा अच्छा नहीं होता है तो रोटी बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे तो मैं टाइट आटे से ही बनाती हूँ रोटी, मुझसे पतले आटे से नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ जो है परात को भी खाली कर दिया है, इसको तो हमेशा करके मैं धुल करके ही रखती हूँ। बस यहाँ पर मैंने जो है अपनी सब्ज़ी भी तैयार कर ली है, और ये जो दूध है इसको मैंने गैस से उतार दिया है, क्योंकि दूध का ये रहता है अगर गैस पर रखा रहता है ना तो ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए या हाथ ना लग जाए, गर्म भी हो रखा है। तो जितना भी खाना तैयार होता रहता है या दूध या चाय का कोई काम रहता है, मैं हाथों हाथ उसको गैस पर से उतार देती हूँ। और मुझे यहाँ पर चाय भी बनानी थी, तो रोटी बनाने से पहले ना मैंने अपना चाय रख दी है बनने के लिए। पानी वगैरह जो है मतलब सभी के हिसाब से सभी के लिए मैं चाय बनाऊँगी, अभी अच्छा खासा टाइम भी हो गया था।
और इस टाइम पर मुझे ये भी हो रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो है अपने काम निपटा लूँ। उसके बाद मुझे वीडियो का काम भी करना था और फिर स्कूल भी जाना था। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं स्कूल जा रही हूँ मोक्ष की, और बच्चों के स्कूल में जाना भी चाहिए। बच्चों के बारे में पता चलता है, उनकी क्या-क्या क्योरी रहती है, मतलब उसके बारे में हम लोग जो है पूछ कर के भी आ सकते हैं। और अभी मोक्ष के 6 तारीख से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएँगे, तो इस वजह से ना मुझे कुछ क्योरी भी थी, तो वो भी पूछ कर के आनी थी बच्चों के लिए। क्योंकि मोक्ष को तो मैं खुद से ही पढ़ाती हूँ, उसका ट्यूशन वगैरह मैंने नहीं लगा रखा है, और अक्सर करके मतलब स्टार्टिंग से ही मैं उसको घर में ही पढ़ा रही हूँ। अभी तक नीड भी मुझे नहीं पड़ी है ट्यूशन की। बाकी देखते हैं जनवरी के महीने में ना, जैसे बच्चों की विंटर वेकेशन पड़ जाती है, तो फिर बच्चे घर में नहीं पढ़ते। एक तो छोटे दिन होते हैं ना, तो भागम भाग हो जाती है सर्दियों के दिन में। तो मैं सोच रही हूँ अगर कोई ट्यूशन मिलेगा तो मैं उसका ट्यूशन जनवरी के महीने में लगा दूँगी, क्योंकि स्कूल तो ऑफ हो जाएगा विंटर वेकेशन की वजह से। देखते हैं जैसा भी रहता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैंने रोटी बनाना अपना शुरू कर दिया है। कुकर का ढक्कन मैंने अभी नहीं हटाया था, क्योंकि इसमें भाप बनी हुई थी, और मैं भाप कभी भी नहीं निकालती हूँ, नहीं तो कुकर के ना ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब तक मैं अपनी 2-4 रोटी बनाऊँगी ना, तो उसकी भाप भी निकल जाएगी। और इधर मैंने हाथों हाथ जो है अपनी चाय भी चढ़ा रखी है। बस यहाँ पर मेरी रोटी बन चुकी है, और उधर मैंने चाय रखी हुई थी, तो उसमें भी उबाल आ गया था। गैस को मैंने कर दिया था कम, नहीं तो मेरी चाय निकलने को हो रही थी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी। अभी मैंने ढक्कन हटाया है, रोटी मैंने 2-4 अपनी बना के रख ली है। तो सबसे पहले मैं नीचे दे कर के आऊँगी, क्योंकि नीचे हस्बैंड जो है शॉप में है। फिर ये भी रहता है कि कोई आ जाए, तो फिर उनका नाश्ता भी जो है, मतलब लंच का ही टाइम हो जाता है, 12 बजे के करीब फिर उनका नाश्ता होता है। तो फिर जो है ना मैं नीचे दे कर के आ जाती हूँ। तो फिलहाल जो है मैंने ना इसमें हरा हरा धनिया नहीं, सॉरी, हरा धनिया नहीं था इस टाइम पर मेरे पास, तो मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी। और गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया था, मैंने अभी नहीं डाला है। और सब्ज़ी वाक़ई में जो है बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आलू गाजर की सिंपल सी सब्ज़ी इस तरह से बनाते हैं ना, सिर्फ़ गाजर डाल कर के, तो वो अच्छी नहीं लगती। अगर मटर डाल कर के बनाओ ना, आलू गाजर की सब्ज़ी और मटर साथ में डालो, तो ये सब्ज़ी इस तरह की टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी थी, 2 डिस्पोज़ल मैं लेकर के गई थी नीचे चाय के, तो मैंने जो है अभी नाश्ता पकड़ा दिया था। उसके बाद मैंने ऊपर आकर के और रोटी बनाई, तो बच्चों को दिया पहले, उसके बाद फिर जो है, मतलब ये रहता है कि एक बार फिर मैं रोटी बनाती रहती हूँ, फिर तो बच्चों को रहता है देने का, ऊपर का ही काम रहता है, फिर नीचे नहीं जाती हूँ। तो फिलहाल जो है ना, यहाँ पर मैंने अपना किचन का नाश्ते का काम निपटाया। उसके बाद जो ये कपड़े मैंने धुले थे, तो ये ड्रायर हो चुके हैं। बीच में मैंने ना अभी कपड़े निकाले थे पानी से, इनको मैंने ड्रायर करने के लिए रखा। तो फिलहाल जो है ये ड्रायर हो चुके हैं, और अभी यहाँ से ये मशीन में हटा दूँगी। पानी मैंने इसका निकाल दिया था सारा ही। और फिलहाल जो है बाथरूम की सफाई भी करना बाकी है, मतलब वाइपर लगाना बाकी है, और इस मशीन को हटा कर के मुझे यहाँ पर पोछा भी लगाना है। तो जो मेरा ये मैट है यहाँ पर मैंने बाथरूम के सामने डाल रखा है, ये भी पूरा भीग गया था, पूरा गीला हो रखा है इस टाइम पर। लेकिन अभी ना मैं इसको नीचे डाल कर के नहीं आई थी, नीचे जगह ही नहीं थी। ऊपर जाती तो ऊपर रास्ते में जो है ना बहुत सामान रखा हुआ है, तो सब पर फिर ये रहता है कि पानी होता हुआ चला जाता। तो फिर मैंने ना इसको नहीं हटाया था यहाँ से, सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, स्कूल से आकर के पहले तो अपना ये काम निपटा लेते हैं। तो मैंने ना इसको यहीं पर ही छोड़ दिया था, लेकिन अच्छे से जो है ना, मतलब पोछे को मैं अच्छे से निचोड़ करके यहाँ पर पोछा लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। मैंने इस टाइम पर फ़ैन भी चला रखा था, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा ही गीला हो गया था, नहीं तो फ़ैन के बिना अभी जो है पोछा नहीं सूखता है। एक तो अंदर रूम में मुझे चलाना पड़ता है, और एक यहाँ पर बाहर की साइड में। यहाँ पर जो है ना पोछा लगाने के बाद, मतलब यहीं पर ही मैंने पोछा छोड़ दिया था, बाकी तो मैंने पूरे में पोछा लगा दिया था अपना। तो बस यही रीज़न था, क्योंकि ना मशीन के नीचे भी पानी हो गया था, तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होता है मशीन को बिना हटाए। तो बस यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना मैं बस रेडी हो जाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। किचन तो मैंने अपना क्लीन कर दिया था, जब मैंने ये कपड़े पानी में निकाल करके इनको ड्रायर करने के लिए छोड़ा था, उस टाइम पर मैंने किचन क्लीन किया, और अभी यहाँ पर सफाई कर ले रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।